हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्वेश्चन में हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे, और वो ये है कि जो ड्राइवर है हमारा अमान, उन्हें बिल कैसे बैंक को डिस्काउंट कर सकता, ये अभी हमको आज से पढ़ना शुरू करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑन 5 अप्रैल 5 अप्रैल को 2018 की बात है, अमान सोल्ड गुड्स टू सलमान। पाँच अप्रैल को अमान बोले तो ड्राइवर ने सलमान को माल बेचा ऑफ ₹10,000। कितने का माल बेचा जी? 10,000 का। ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। ये उधारी की वजह से तो बिल की तरफ जाना पड़ रहा ना हमको, नकदी होता तो बिल की जरूरत ही नहीं थी। ऑन 7 अप्रैल, उसके अगले दिन, अमान विड्रू ए बिल ऑन सलमान। उसके अगले दिन बोले तो 7 अप्रैल को अमान विड्रू, अमान ने लिख के लिया। क्या लिख के लिया? बिल रिसीवेबल। किसके पास से? सलमान के पास से। जाहिर बात है कितने का रहेगा? 10,000। देखो, फॉर द अमाउंट, बोले तो उतने ही पैसों का, यानी 10,000 का, फॉर 3 मंथ्स। और ये बिल की मुद्दत कितनी है साहब? 3 महीने, 3 मंथ्स। 7 अप्रैल के 3 महीने के बाद, 7 अप्रैल के 3 महीने के बाद, चलिए साहब, अब हम अगर गिनेंगे तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 7 जुलाई को 3 महीने पूरे हो जाते हैं ना। 7 अप्रैल के 3 महीने के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 जुलाई और रियायत के 3 दिन मिलाए तो 10 जुलाई हमारी ड्यू डेट आना चाहिए, 10 जुलाई। ठीक है, बिल लिख के लिए। अब ये बिल किसके पास है साहब? अमान के पास। अब अमान के पास ऑप्शन क्या है साहब? अमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड। मैं इस पॉइंट पर आपकी तवज्जो डाइवर्ट करना चाहूँ। अमान बोले तो इन्हें, जिसके पास बिल है, गॉट द बिल डिस्काउंटेड, बिल उन्होंने डिस्काउंट कर दिया विथ हिज बैंक को फॉर ₹9,800। 9,800 में ये बिल बैंक को बेच दिया। ये हमने आपको शुरू में बताए थे। अमान को 3 महीने इंतजार करना नहीं होता, तो उन्हें क्या करा? फौरी ये बिल आते बैंक को चले गया और बैंक को जाकर ये बोला कि मेरे पास एक बिल है। उन्होंने पूछे होंगे वो बिल कितने का है? 10,000 का है। 10,000 के बिल को हम कितने में लेंगे बोले उन्होंने? 9,800, मतलब 200 रुपये काट के उन्होंने पैसे दे। तो जाहिर बात है कि ये स्कीम कोई बुरी नहीं है। तो यहाँ पर इसकी रफर्किंग कुछ ऐसी होगी। ये बिल बैंक को चला गया, बियार कितने का था जी? 10,000। बैंक वाले कैश कितना देना चाह रहे? कैश देखो, 9,800 का कैश देना चाह रहे हैं। 9,800 का कैश देना चाह रहे। इसका मतलब ये हो रहा 200 रुपये डिस्काउंट के नाम पे काट दे रहे। अब आपके सामने पूरी सिचुएशन ऐसी बन गई। क्या? अमान के पास जैसे ही बिल आया, उन्होंने अंदाजा लगाया कि 3 महीने तक सब्र करना, फिर पैसे वसूल करना, वो भी ऑनर हुआ तो वसूल करना, डिसऑनर हुआ तो फिर मामला पेंडिंग में पड़ जाता। तो उन्हें सीधा अमान ये बिल लेके कहाँ चलेगा? बैंक। और बैंक को जाके बोला कि मैं ये बिल आपको डिस्काउंट करने के लिए आया। डिस्काउंट करना बोले तो बेच देना। बैंक वालों ने बोले कि भाई बिल की रकम कितनी है? 10,000। मुद्दत कितनी है साहब? 3 महीने। तो बोले ठीक है, हम तो बिल खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन 10,000 रुपये के बिल के आपको 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? 200 रुपये काट के 9,800 देंगे। देखो 9,800 लिखे हुआ, इसका मतलब 200 रुपये काट रहे हो। अब यहाँ पर बैंक का क्या फायदा है?
बैंक को 3 महीने ठहरने के बाद 10,000 रुपये पूरे मिलेंगे, लेकिन आज की तारीख में उसको क्या है 9,800 ही देना है, मतलब बैंक का 200 रुपये का फायदा है। और ड्राइवर अमान का क्या फायदा है, अमान को 3 महीने ठहरना नहीं होता, उन्हें बोल रहा 3 महीने ठहरने पर 10,000 रुपये मिलने के बजाय आज की डेट में 9,800 अगर मिलते हैं तो क्या बुरा है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट बोलते हैं इसको, दोनों का भी फायदा है। तो इन्होंने ये बिल किसको भेज दिए, बैंक को भेजे। तारीख इसकी क्या दी है इन्होंने, 8 अप्रैल 8 अप्रैल इसकी तारीख दी है। अब इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जब तक बिल अमान के पास था, ड्राइवर के पास था, उन्हें बिल का मालिक था। जैसे उन्होंने बिल बैंक को बेच दिया, डिस्काउंट विद द बैंक बोले तो बैंक को बेच दिया, हमने आपको शुरू में बताए थे। इस सिचुएशन में जबकि पैसे ले लिया, एग्रीमेंट हो गया, तो ये बिल का मालिक अब अमान नहीं रहेगा, बल्कि कौन बनेगा, बैंक बनेगा। अब अगर फर्ज करो सलमान अगर पैसे देना चाहे तो वो पैसे अमान नहीं कबूल करेगा, बल्कि अमान उसके साथ चलेगा, बैंक में जाके बैंक को पैसे देंगे और बैंक के पास से बिल लेके सलमान को देंगे। अगर ऑनर हुआ तो यानी सिचुएशन बदल गई, मालिक कौन है, बैंक। ऑन ड्यू डेट के ऊपर क्या हो रहा, ड्यू डेट बोले तो 7 अप्रैल के 3 महीने के बाद है ना, मई जून जुलाई, 10 अप्रैल को ऑन ड्यू डेट 10 जुलाई को, 10th of जुलाई को क्या हो रहा, सलमान डिसऑनर्ड द बिल। सलमान ने बोला अपन पैसे दे नहीं सकते। तो आपको मालूम है डिसऑनर बोले तो ये बिल अमान के पास भी नहीं है, उन्हें बैंक के पास से लेके ये बिल को वापस कर दिया। डिसऑनर सिचुएशन अलग है, इसके पास रहता तो इन्हें जब भी वापस कर देता था, लेकिन अब क्या हो गया, अमान ने बोला होगा अरे तुम एक ऐसा बिल डिसऑनर कर रहे जो मैं बैंक को बेच दिया। दोनों मिलके बैंक को गए होंगे, बैंक को निपटे होंगे और बैंक के पास से अमान ने बिल लेके सलमान को दिया होगा। ये डिसऑनर जरा खास है, देखिए स्पेशल डिसऑनर है। क्यों, इसलिए कि ये बिल अमान के पास नहीं है, बल्कि ये बिल किसको दिए वाला है, बैंक को दिए वाला है। उन्होंने बोल रहे ऑन ड्यू डेट सलमान डिसऑनर्ड द बिल, सलमान ने ये बिल डिसऑनर कर दिया। अब उन्होंने बोल रहे गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमान एंड सलमान, अमान और सलमान के बुक में जनरल एंट्री करो। आइए हम पहले अमान के बुक में करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अमान पहली एंट्री 5 अप्रैल की पहली एंट्री, 5 अप्रैल की पहली एंट्री। क्या बोलेंगे अपन, अमान हमने माल क्या करे, सेल करे। लेने वाला कौन है, सलमान है। लेने वाले को क्या करते, डेबिट। तो हम ऐसा बोलेंगे सलमान को हम करेंगे डेबिट। क्यों, इसलिए कि सलमान ये माल का खरीदने वाला है। सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल, पहली एंट्री सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000। ये ड्यू डेट जो मैंने लिखा था इसको मेट दे रहा है 10 जुलाई, हमने यहाँ लिख दिया। पहली एंट्री क्या होगी, सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, माल बिक्री। अब वो डेट पर्टिकुलर वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया, हर रोज उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है, आप उसको याद रखें। पहली एंट्री माल सेल करने की, किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ अमान, देखो क्लियर लिखे हुआ है। उसके बाद माल 5 अप्रैल को बेचे, उधार बेचे, 7 अप्रैल को बिल लिख के लिए, बिल लिख के लिए तो क्या हुआ साहब, हम यह बोलेंगे अमान के पास बीआर, अमान के पास आया, बीआर आया, बीआर आया तो बीआर को डेबिट, बीआर आया तो बीआर को डेबिट। तो हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना। बीआर आया ना, बीआर
आया तो बीआर को डेबिट। अच्छा, ये बीआर का देने वाला कौन है? सलमान है। देने वाले को क्रेडिट करते, तो हम सलमान को क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री आपको पूरी समझ में आ जाएगी। क्या? बिल रिसीवेबल को डेबिट करो, सलमान को क्रेडिट करो। बिल रिसीवेबल को डेबिट करो, सलमान को क्रेडिट करो। टू सलमान 10,000 10,000। बीइंग क्या हुआ? बीआर या बिल क्या करे? ड्रॉन लिख के लिए बोलो या रिसीव्ड, एक ही बात है। ठीक, इसकी डेट क्या है साहब? 7 अप्रैल। चलो, 2 एंट्रियां हो गए। माल सेल करे, सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल। बिल लिख के लिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सलमान। अब फिलहाल ये बिल किसके कब्जे में है? फिलहाल तो थोड़ी देर के बाद नहीं रहने वाला है, सलमान के कब्जे में। अब सलमान ने अपना जायजा लिया, उन्हें अंदाजा लगाया ये बिल के 10,000 रुपये तो आएंगे, मगर 3 महीनों के बाद। तो उन्हें यह सोच रहा कि आज की डेट में थोड़े बहुत कम भी मिल गए तो अपन कबूल कर लेंगे। उन्हें 8 अप्रैल को बैंक गया और बैंक में जाके ये बिल बेच दिया। बिल कितने का साहब? 10,000 का। बैंक वाले कितने दे रहे? 9,800। इसका मतलब 200 रुपये डिस्काउंट के नाम पे काट दे रहे। अब ये एंट्री आज आप पहली बार करने जा रहे हैं। ये एंट्री आप पहली बार करने जा रहे हैं। इसकी एंट्री कैसी होंगी? कैश आया तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। आया तो डेबिट करते हैं। उसके साथ क्या आया? डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्यों? तो कैश आया, देखो ना, बैंक से 9,800 रुपये आया, तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। और साथ में क्या आया साहब? डिस्काउंट आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 चीजें हैं, कैश आया, डेबिट करो। आया तो डेबिट करते, आपको मालूम है। कैश भी आया और डिस्काउंट भी आया। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया? 9,800। डिस्काउंट कितना आया? 200। टू क्या गया? बीआर गया तो क्या करते? क्रेडिट। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर एक बात को मैं आपको फ्रेश कर देता, पहले बताया था। हमेशा डेबिट साइड पे जितने पैसे रहते, ठीक उतने पैसे क्रेडिट साइड पे रहना चाहिए। डेबिट साइड पे कितने हैं? 9,800 और 200, टोटल करो कितना आ रहा? 10,000 है ना? डेबिट पर 10,000, क्रेडिट पर 10,000। ये रूल हमेशा याद रखो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बच्चे बोलते सर डेबिट 2 हो रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पैसों में फर्क नहीं पड़ रहा। इधर 10,000, इधर 10,000। डेबिट 2 हम 2, 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एंट्री है ये कब की है? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल। क्या बोलेंगे इसको? क्या करें अपन ने? बीइंग बिल डिस्काउंटेड बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ये बिल हमने डिस्काउंट करे। देखो आप, ये एंट्री पहली बार आ रही। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। गया क्या? बीआर 10,000 का टू बिल रिसीवेबल। ओके, इस तरह से ये हमारे 1, 2 और ये 3। अब चौथी एंट्री जरा बिल्कुल हट के हो रही। अब मामला क्या है? सलमान ने आके हमको बोला कि देखो मैं आपको पैसे दे नहीं सकता। पैसे दे देता तो कोई मसला ही नहीं था, ऑनर करता तो कोई मसला ही नहीं था। उन्होंने क्या करा? ये बिल को डिसऑनर करा। डिसऑनर करा बोल तो हमको बैंक जाके बिल लेना पड़ाऊंगा और सलमान को वापस करना पड़ाऊंगा। ये बिल हमारे पास था नहीं कि हमने फौरी वापस कर दी। ऐसा नहीं है कि साहब हमारे पास उन्हें आया सलमान और बोला कि मैं डिसऑनर करो तो हमने ले लो बोल। हमको बोलना पड़ाऊंगा देखो बिल मैंने बैंक को बेचा और उसके पैसे मैंने इस्तेमाल करा,
दोनों मिलके बैंक गए होंगे, जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर करके बिल लेके सलमान को दिए होंगे। तो ऐसे वक्त पे देखना ये पड़ता एक रूल, गलती करने वाला इसको डेबिट करना। गलती करने वाला कौन है साहब? सलमान। क्या गलती करा उन्हें? डिसऑनर करा, बिल्कुल पैसे नहीं दिए टाइम पे, ये गलती है ना, तो गलती करने वाले को डेबिट करेंगे। इसका मतलब हम किसको डेबिट करेंगे? सलमान को डेबिट करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? गलती करने वाला डेबिट, और गलती करने वाला सलमान है। क्या गलती करा उन्होंने? बिल्कुल डिसऑनर करा। अच्छा, और हमको जो तो इंदा बुक साहब अमान कर रहे हैं ना, हमको बातें कौन सुनाया होगा? बैंक। तो हमको जो तंग कर रहा, हमको जो डिस्टर्ब कर रहा, या हमको जो तंग कर रहा, उसको हम करेंगे क्रेडिट। और वो कौन है? वो बैंक। ये खास एंट्री याद रखो आप, क्या कि ये बिल हमारे पास यानी कि अमान के पास नहीं था, हम बैंक को बेच चुके थे। तो ऐसे वक्त पे हमको बैंक से बिल लेना पड़ा होगा, बैंक ने हमको तंग करा होगा, हमको कुछ बातें सुनाया होगा कि तुम तो पैसे ले लिए और वो बिल अटक गया बोलकर। तो हम क्या बोलेंगे? गलती करने वाला बोले तो सलमान डेबिट, सलमान अकाउंट डेबिट। और हमको तंग करने वाला कौन है? बैंक है। टू बैंक। बीइंग बिल, क्या हुआ सभी? डिसऑनर्ड। बीइंग बिल डिसऑनर, ये खास रूल है। जब बिल डिस्काउंट किया जाता और डिसऑनर होता तो फिर ये एंट्री रखती, याद रखो आप, गलती करने वाला डेबिट। ये रूल को आप याद रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक पार्टी के एंट्रीज पूरे हो गए। आप देख रहे 1 2 1 2 3 और ये 4। अब उन्होंने हमको बोल रहे हैं कि आप सलमान के भी बुक में करो। सलमान बोलो तो इधर सलमान की भी बुक में करो। तो आप ऐसा लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सलमान। सलमान के बुक में, मैं आपको याद दिला दूं, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम सलमान बोले तो ड्रावी के बुक में आ गए। अपने आप को सलमान की जगह पे रखो आप। सलमान की जगह रखने के बाद दो बड़े चेंज आते। एक, पहले हमने जो सेल बोले थे वो सेल नहीं बोलेंगे, उसके जगह पे हम क्या बोलेंगे? परचेज। पहले हमने बिल रिसीवेबल बोले थे, अब बिल रिसीवेबल की जगह पे हम क्या बोलेंगे? बिल पे। ये सेल, सेल के जगह पे हम क्या बोलेंगे? परचेज। क्यों? तो अमान ने सेल बोला था, सलमान क्या बोलेगा? सेल नहीं बोलेगा, बल्कि बोलेंगे मैंने माल परचेज करा। एक, और बिल पेएबल बोलेंगे हम, बिल पेएबल। बिल पेएबल। अब देखिए, अब हम टोटली इधर से निकल के ये रोल में आ गए, हमारा रोल बदल गया है ना। रोल बदल गया तो पहली एंट्री क्या है साहब? माल परचेज करे, परचेज अकाउंट डेबिट। देने वाले को क्रेडिट करते, टू अमान को। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमान। पांच अप्रैल, ये पहली एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमान अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो। दूसरी एंट्री बिल पेएबल, मैं खास तौर पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, रिसीवेबल नहीं पड़े, बिल पेएबल है ना। बिल पेएबल हमारे पास से गया, बिल पेएबल गया, बिल पेएबल गया तो बिल पेएबल को क्रिएट करेंगे। बिल पेएबल हमने लिख के दिए तो बिल पेएबल को क्रिएट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट लेने वाले को करेंगे, डेबिट लेने वाले को करेंगे। ये बिल का लेने वाला कौन है? अमान है।
अब आपके सामने एंट्री तैयार है साहब। अमान अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। अमान अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। ये एंट्री हम कब करेंगे? ये हमने बिल एक्सेप्ट करे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इसका भी नरेशन आप जानना चाहेंगे तो बड़ी आसान बात है। बीइंग गुड्स परचेस्ड, हमने माल खरीदे ना, being goods purchased, being bill accepted, ये भी हो गई। अब यहाँ पर आपको और तवज्जो देना पड़ेगा। इस सवाल में कुछ बातें नहीं आई। अब सवाल ये पैदा होता, अमान ने वो बिल बैंक को बेचा, ड्रावी ने ये बिल बैंक को बेचा, इसका सलमान से कोई ताल्लुक है क्या? तो सही बात है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं, और जिस चीज का हमारे से ताल्लुक नहीं, हमको एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है उसकी, है ना। तो सलमान ने जो बिल बैंक को बेचा, अमान ने अपने बुक में एंट्री करा उसकी, देखो ना, करे ना हमने उसकी एंट्री। बैंक को बेचे तो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीआर। लेकिन हम ड्रावी है, अमान ने वो बिल बैंक को बेचो कि अपने पास रखो, या बैंक को कलेक्शन के लिए दो, या क्रेडिटर को दो, ये सीधा सीधा अमान का प्राइवेट मैटर है। और जो अमान का प्राइवेट मैटर है उसकी एंट्री अमान तो करेगा, लेकिन उसकी एंट्री सलमान करेगा क्या? नहीं। तो पता ये चला कि इन द बुक्स ऑफ सलमान आपको ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं। अब इसको आप ऐसी मिसाल दे सकते, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, कोई बच्चा मेरे सामने कोई शरारत करे तो उसको पढ़ाने वाला होने के नाते मैं उसको टोकूंगा, क्यों? तो मेरी क्लास के अंदर की जिम्मेदारी। लेकिन अगर मान लो वो बच्चा घर जाकर कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी के बाहर है, मुझे उसका नोट लेने की जरूरत नहीं, उसके पेरेंट्स नोट लेंगे उसका। वैसी ये तो बिल बैंक को डिस्काउंट करे, इसकी एंट्री अमान ने करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सलमान का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब इसका असर क्या पड़ेगा? देखो आप, उसका असर ये पड़ेगा कि ये एंट्री तो हम नहीं करेंगे, ये एंट्री तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये डिसऑनर जो होगी, डिसऑनर की एंट्री हमको करना पड़ेगी। डिसऑनर की एंट्री में हम क्या बोलेंगे? बैंक को बेचा था उसकी तो हमने एंट्री करे नहीं, मतलब हम ये मान के चल रहे कि वो बिल अमान के पास है, तो हम बोलेंगे हमारे पास बिल पेबल क्या हुआ? आया। सलमान क्या बोलेगा? बिल पेबल आया। किसके पास से आया? अमान के पास। तो बैंक को बेचे उसकी एंट्री नहीं करे ना हमने, इन द बुक्स ऑफ सलमान नहीं करे हमने। लिहाजा आपको ये बोलना पड़ेगा कि बिल पेबल आया, बिल पेबल आया। देखो, बिल पेबल आया तो डेबिट करो, बिल पेबल आया तो डेबिट करो। देखो, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट। बिल पेबल आया, किसके पास से आया? देने वाला कौन है? हम ये मान के चल रहे कि अमान है, देने वाले को क्रेडिट करते। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू अमान, अमान अकाउंट 10,000, 10,000 बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर। ठीक है, इस तरह अमान के बुक में भी एंट्री हो रही, और सलमान के बुक में एंट्री हुई। अगर दोनों के बुक में अगर पूछा जाए तो आप इस अंदाज में करेंगे। और मैंने आपको क्या बोला, ये बिग चेंज याद रखेंगे आप। ड्रावर अगर सेल बोलेगा तो ड्रावी क्या बोलेगा? परचेस। ड्रावर अगर बीआर बोलेगा, ड्रावर, मैं लिख ही देता, ड्रावर अगर बीआर बोलेगा तो ड्रावी उसको क्या बोलेगा?
ड्रावी उसको बिल पेएबल बोलूँगा। इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हमने डिस्काउंट विद द बैंक की एंट्री करे, है ना, डिस्काउंट विद द बैंक की एंट्री करे, और इसमें ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलती करने वाला डेबिट, इसको आप याद रख लेना। ओके, ये एक बात होगी। अच्छा, और ये के ड्रावर के बुक में क्या बोलेंगे, ड्रावी के बुक में क्या बोलेंगे, ये कुछ नई बातें हमने आज सीखे।